सब्सक्राइब कीजिए। जब जलजला आता है तो आप देखते होंगे कि जमीन की शक्ल बदल जाती है, इमारत गिर जाती है, धंस जाती है, जमीन में दरार पड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं कि जमीन से मुराद रूह है, कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसकी रूह कब्ज करो, तो अल्लाह अकबर, जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता रूह कब्ज करता है ना, तो हाथ अकड़ जाते हैं, हाथ में तकलीफ होती है, रेशे तारी हो जाते हैं, एक अजीब सी कैफियत होती है, बंदे का आलम पूरा अंदर का वजूद हिलने लग जाता है, कांपने लग जाता है, और अंदर की एक एक चीज से रूह निकलनी जब शुरू होती है तो बंदे के पूरे अंदर के आज़ा खत्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किडनी फेल होने का आप सुनते हैं, हार्ट अटैक का सुनते हैं, ये सारे अंदर के जो मामलात हैं वो जो बिगड़ जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, ये उस वक्त होते हैं जब रूह निकलती है। तो फरमाया गया, एक है जमीन का जलजला और एक है इंसान के बदन का जलजला, लेकिन जब नेकोकार जमीन पर हो तो उसके कदम की बरकत से अल्लाह थरथराती हुई जमीन को रोक देता है। इसी तरीके से अल्लाह के नेक बंदे जो नेकियां करते हैं, जब उनके जिस्म से रूह निकलती है तो उन्हें खबर तक नहीं होती, ऐसे निकल जाती है जैसे आटे में से बाल को निकाल लिया गया हो। बड़ी आसानी से रूह निकल जाती है, बड़ी आसानी से। जलजले आते हैं लेकिन बहुत सारी जगह महफूज रह जाती। यहां एक आयत में पेश करूं, अपनी सोच दुरुस्त कर लो, अपनी फिक्र दुरुस्त कर लो। ये ऐसी बात है कि इसे दिल में बिठाना बेपनाह जरूरी है। माहौल, मौलाना क्या करें, आज के दौर के अंदर ऐसा ही करना पड़ता है, पूरी दुनिया यही कर रही है। माहौल 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 माहौल। आज के दौर में सीधा रहकर हम जिंदगी सीधे रहकर नहीं गुजार सकते। माहौल ही कुछ ऐसा है, झूठ बोले बगैर नहीं, खयानत किए बगैर नहीं, चोरी किए बगैर नहीं, गबन किए बगैर नहीं, सच्चाई के साथ हम नहीं जी सकते। मौलाना, आज सच्चाई में जीने वाले को रोटी कौन देता है? लेकिन कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, पूरी बस्ती की बस्ती अगर बुराई में डूब भी जाए तो अल्लाह उस पूरी बस्ती को तो उलट देता है और उस पर अजाब नाजिल करता है। लेकिन उस बस्ती में भी अगर एक घर भी सुधरा हुआ है और वो सुधरा हुआ घर रोकने की तो कोशिश करता है, लोगों को रोकने की लोगों को कोशिश तो करता है वो घर वाले, लेकिन लोग रुकते नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है लेकिन खुद रुक जाता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके घर को महफूज रख लेता है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, फवजद फीहा बैता फवजद फीहा अब्दन गैर बैति मिनल मुस्लिमीन औ कमा क़ाल। अल्लाह फरमाता है, मैंने एक घर देखा, एक घर को मैंने पाया जो मुसलमान का था, तो बस्ती तो हमने उलट दी लेकिन उस एक मुसलमान के घर को मैंने महफूज कर दिया। ये किसके हवाले से? हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से। उनका घर महफूज रहा, पूरी बस्ती तबाह हो गई। क्यों? इसलिए कि वो घर अल्लाह की इताअत और उसके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत और फरमा बरदारी में गुजारने वालों का घर था। पता चला बस्तियां उलट दी जाती हैं, अगर बस्ती वाले खुद बुराइयों को रोकने की कोशिश न करें तो उसका शुमार भी उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बस्ती में एक घर भी ऐसा है जो बुराई से बचता है, रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन खुद बचता है, बचाने की कोशिश में लगा रहता है, तो जब अजाब और तकलीफें आती हैं तो अल्लाह उस घर को
महफूज कर दिया करता है। तो ये सोच जहन से निकाल दो कि माहौल ऐसा बन चुका है, हालात ऐसे बन चुके हैं, कैफियत ऐसी बन चुकी है कि इसके बगैर चल ही नहीं सकते। माहौल के धारे में बहना ही पड़ेगा। नहीं, अपने आप को दुरुस्त रखो, अपने आप को परफेक्ट रखो और रोकने की बुराइयों से कोशिश करो, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक के सबको तुफैल अज़ाब से महफूज रखेगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।